वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास में मुल्की सियासी, मुआशी और सलामती सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। काबीना को अशिया खुरनोश की कीमतों के बारे में हफ्तावार ब्रीफिंग दी जाएगी। सानहा मरी और हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस की समाअत 1 फरवरी तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर अदालत के रूबरू पेश हुए। शरीके मुल्जिम शाहनवाज कोरोना के बाइस पेश न हो सके। शरीके मुल्जिम का मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया गया। एहतसाब अदालत के जज असगर अली ने रेफरेंस पर समाअत की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बतौर रुकने असम्बली नाअहल करार देने की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लकी मरवत के रिहायशी की दरख्वास्त खारिज की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस का दरख्वास्त गुजार को अपने हल्के के MNA को पिटीशन दायर करने की दरख्वास्त। इंतजामिया तैयार नहीं थी तो फिर आप किस मर्ज की दुआ हैं? इस्तीफा दे, घर जाएं, मगर ना कौम आपको गिरबान से पकड़ के आपको घसीट के बाहर निकालेगी। ये 23 अफराद जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, ये हुकूमत 100% उसकी जिम्मेदार है। 3.5 साल से जिस तरह ये कौमी मईशत तबाह हाल है, ये अपने टूटों में ये मसरूफ थे कि जनाब वाह 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 इकॉनमी देखें कहाँ पहुँच गई, लाखों लोग मरी का रुख कर रहे हैं। देखिए, अंदाज़ा करें, ट्वीट देते हैं कि जनाब इंतज़ामिया तैयार नहीं थी। अंदाज़ा फरमाएं ज़रा, अगर इंतज़ामिया तैयार नहीं थे तो आप किस मर्ज की दुआ हैं? आप इस्तीफा दें और घर जाएं। कौमी असम्बली में सानहा मरी की गूंज। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं इमरान खान इस्तीफा देकर घर जाएं, वरना कौम आपको घसीट कर बाहर कर देगी। 23 लोगों का कत्ल हुकूमत वक्त के सर पर है। 3.5 साल से मईशत का बुरा हाल है। अवाम की आमदन में इजाफे के ट्वीट किए गए। कहा गया इंतजामिया तैयार नहीं, आप किस मर्ज की दवा हैं? इस्तीफा दें और घर जाएं। ख्याल ये था कि आज लीडर ऑफ द अपोजिशन जो हैं वो आज एक एग्जेम्पशन लेके, छुट्टी लेके अदालत से यहाँ तशरीफ़ लाए थे जहाँ पे उनका मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। तो ख्याल ये था मेरा, जब वो खड़े हुए, मेरा बड़ा एहतराम है कि वो एक लीडर की तरह ख़िताब करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि वो एक ऑर्डनरी शोबदाबाज हैं जिनके पास कोई कहने को बात नहीं है, जिनके पास कोई बात सवाए इसके कि थोड़े थोड़े हर बात के ऊपर जो है वो एक शोबदाबाजी कर सके। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को शोबदाबाज करार दे दिया। कहते हैं अपोजिशन लीडर आज अदालत से छुट्टी लेकर ऐवान आए। शहबाज शरीफ ने शोबदाबाजी दिखाई, लेकिन कहने को कुछ नहीं था। ख्याल था शहबाज शरीफ सानहा मरी पर यकजहती का माहौल पैदा करेंगे। 30 साल हुकूमतें करके भी ये लोग लीडर नहीं बन सके। शरीफ फैमिली अपने महलात ना बनाती तो ये दिन ना देखना पड़ता। 24 घंटों में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया। एक दिन पहले जहां वजीर साहब वो सोशल मीडिया पे इस बात को वेलकम कर रहा था कि लाखों लोग मरी पहुंचे हैं, ये मईशत की तरक्की की सबूत है, ये खबर निकला, वही वजीर सोशल मीडिया पे आया और विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि इनको नहीं आना चाहिए था। जब लाखों लोग मरी पहुंचे तो वजीर साहब ने वेलकम किया कि मईशत बेहतर हो गई है। दूसरे दिन इसी वजीर साहब ने कहा कि इतने लोगों को मरी नहीं जाना चाहिए था, हम मरी में फंसे लोगों की वो मदद नहीं कर सके जो करनी चाहिए थी।
बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले जब भी कोई हादसा होता है तो मौजूदा हुकूमत मुतासरा लोगों को मुर्द इल्जाम ठहराते हैं। मरी वाक़े के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक वाकया हुआ, लेकिन इस वाकये में किसने क्या किरदार अदा किया, किसने अपने तौर पर कोताही की, इंशाअल्लाह ताला रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि रिपोर्ट आने दें, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी बात। ये हादसा जो है स्नो ब्लिजर्ड की वजह से हुआ है, ट्रैफिक की वजह से नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि अगर एक नागानी आफत आ जाती है तो उससे निपटने के लिए इक़दाम किए गए हैं, लेकिन अगर उसमें कहीं कोताही आई है तो इंशाअल्लाह ताला उनके खिलाफ कार्रवाई की। एक बात जरूर ज़हन में रखें कि ये जिन लोगों के साथ हादसा पेश आया वो मरी जा नहीं रहे थे, बल्कि मरी से वापस आ रहे थे। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं सानहा मरी पर कमेटी से 7 दिन में रिपोर्ट तलब की। कमेटी की रिपोर्ट को सबके सामने रखा जाएगा। सानहा मरी के जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। रेस्क्यू अमले ने मरी में जबरदस्त काम किया। वज़ीर आला पंजाब के साथ खुद मरी में मौजूद था। मरी में तीसरे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन। नथिया गली से मुतादिद गाड़ियां निकाल ली गईं। एबटाबाद मरी रोड तौहीदाबाद कंडला के करीब स्लाइडर को साफ किया जा रहा है। नथिया गली, डोंगा गली, झांकड़ा गली से 80% सयाहों को निकाल लिया गया। तर्जुमान GDA की ताहुक्म-ए-सानी सयाहों को सफर से इज्तनाब की हदायत। मरी में सफेद गालों की एक बार फिर बरसात। दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमान से नीचे गिर गया। इलेक्शन कमीशन ने इसहाक डार की सेनेट रुकनियत बहाल कर दी। इसहाक डार की रुकनियत बहाली का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने 29 जून 2018 में जारी करदा नोटिफिकेशन वापस ले लिया। जून 2018 से 9 जनवरी 2022 तक इसहाक डार की रुकनियत मुअत्तल रही। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इजलास में नून लीग और PTI अराकीन की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। सेनेटर शहजाद वसीम बोले एवन फील्ड अपार्टमेंट्स बेचकर चोरी किया हुआ पैसा दें। सेनेटर सादिया अब्बासी का कहना था हमारा हक है, हम बिल को मंजूर करें या मुस्तरद करें, हम चोर नहीं, चोर आप हैं। गो के केसेस में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। हमारे अस्पतालों में उस तरह का प्रेशर अभी तक नहीं आया और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट बड़ा क्लोजली इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है। तो इसलिए मैं शहरियों से गुजारिश करूंगा कि क्यों हम सख्त फैसले की तरफ जाएं, क्यों हम बुरी सिचुएशन की तरफ जाएं, क्यों ना हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की मदद करें। और जो एहतियात हमने पिछले 1.5-2 साल में की थी, जिस एहतियात की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में, हमारे सूबे, हमारे मुल्क में सिचुएशन अंडर कंट्रोल रही और दुनिया के मुकाबले में नुकसान हमारे यहाँ कम हुआ। ये मफादात पर मबनी सियासी जमात है, मफादात पर मबनी हुकूमत है, तो हमेशा ये उन मफादात को तरजीह देते हैं, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को नहीं देते। और तहरीक इंसाफ मफादात पर मबनी पार्टी है। PTI की हर पॉलिसी के पीछे उनकी कोई ATM होती है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले PTI की पॉलिसियां आवाम के लिए नहीं होती, उनकी पॉलिसियां सिर्फ अपनी ATMs के मफादात के लिए होती हैं।